दोस्तों ये है FM पेन ड्राइव ब्लूटूथ और मेमोरी कार्ड चलाने वाला मॉड्यूल। ये हम लगाएंगे अपने म्यूज़िक सिस्टम में। किसमें? इसमें। तो दोस्तों ये मॉड्यूल क्या है, इसमें माइक वगैरह का फंक्शन भी है, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ऑक्स, मेमोरी कार्ड सब इसमें चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम इसके अंदर फिट करेंगे। लेकिन इस म्यूज़िक सिस्टम में या इस टाइप के किसी भी म्यूज़िक सिस्टम में इसको लगाने से पहले आपने 2-3 चीज़ें चेक कर लेनी है, तभी उसके बाद ये आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपेल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको एक सरप्राइज़ पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको और भी अधिक फ़ायदा होगा। तो वीडियो पूरा देखें और अंत तक देखते हैं। सबसे पहले करते हैं इसकी टेस्टिंग कि हमें इसके अंदर क्या चीज़ चेक करनी है जो अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल हम आसानी से इसमें लगा सके एक बार में परफेक्ट तरीके से। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका सेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑन हो गया दोस्तों, वेलकम लिखा आ गया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे यहाँ टेप, CD, ट्यूनर, ये प्ले मोड, टीवी। तो दोस्तों इसमें जो टीवी वाला फंक्शन है ना, ये देखिए टीवी लिखा हुआ है। टीवी वाला फंक्शन दबाता हूँ तो यहाँ टीवी लिखा हुआ आ जाना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, फंक्शन जो है देर में काम करते हैं क्योंकि हम यूज़ कम करते हैं तो बटन में कार्बन आया था। अब देखिए यहाँ टीवी लिखा आ गया। टीवी लिखा आ गया तो दोस्तों ये टीवी जो है एक तरह का इसका ऑक्स का फंक्शन है जो कि इस साइड पीछे बना हुआ है और इस सॉकेट पर देखिए टीवी लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको चेक करनी है ऑडियो। तो ऑडियो चेक करने के लिए क्या करता हूँ, मैं स्पीकर लगाया हुआ मैंने टेस्टिंग के लिए। तो ये देखिए इसके अंदर ऑडियो आ रही है हमारी। तो इसका मतलब हमारी ऑडियो आ रही है और ऑडियो कम ज़्यादा हो रही है या नहीं आ रही वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए ऑडियो देखेंगे तो ये वॉल्यूम से मैं कम करता हूँ, वॉल्यूम से कम भी हो गई और ये ज़्यादा भी हो गई। तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये हमारा ऑडियो चेक हो गया, मतलब ये काम हमारा ओके हो चुका है। तो अब इसको लगाने के लिए हम इसको खोल लेते हैं। ओहो देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ना इसमें कितनी डस्ट भरी हुई है। तो सबसे पहले मैं इसको साफ़ करके लेके आता हूँ। देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि हम देख लिया था कि हमारी ऑडियो वगैरह ठीक काम कर रही है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं DVD वाला सिस्टम तो बेकार है इसका, तो DVD वाला सिस्टम हम हटाते हैं और उसकी जगह अपना ये मॉड्यूल लगा देते हैं। तो साथियों उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके DVD सिस्टम के जितने भी कनेक्शन हैं उनको आपने हटा देना है एक बार के लिए। पहले इसको हम हटाएंगे और चेक करते हैं क्योंकि दिक्कत तो नहीं होती, कहीं हमारे किसी साइड में कोई फंक्शन में दिक्कत हो तो हम उसको फाइनली टेस्ट कर लेंगे। सारे कनेक्शन हम निकाल देते हैं इसके, जैसे कि ये पीछे लगा हुआ तो इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, ये कनेक्शन निकाल रहे हैं और ये वाला कनेक्शन भी हम निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने DVD प्लेयर को कर लिया बिल्कुल फ्री, ठीक है। अब देखते हैं हमारे सेट में ऑडियो वगैरह काम कर रही है नहीं कर रही। साइड मैंने ऑन कर लिया, टीवी पे मैं ले आया हूँ, वॉल्यूम मैक्स कर लिया, वॉल्यूम फुल कर लिया दोस्तों। यहाँ ऑडियो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले मैं इस DVD प्लेयर सिस्टम को हटा रहा हूँ यहाँ से। उसको हटाने के लिए आपको भी, आपका कोई भी सेट हो, अगर कोई सिस्टम हटाना चाहते हैं तो हटाएं, नहीं तो आप वैसे लगा सकते हो तो बिना उसके भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इस सिस्टम को यहाँ से हटा रहा हूँ। मैं ये CD की हालत बहुत ही ख़राब है। इस प्रकार ये हमारा बाहर आ गया दोस्तों फ्रेम। इसको करते हैं साइड। देख रहे हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है कई बार। अब इस वाले सिस्टम को भी बाहर कर देते हैं दोस्तों। ये बाहर आ गया, इसको थोड़ा सा मैं और साफ़ कर लेता हूँ। अब क्या करना साथियों, ये जो अपना आगे का फ्रेम है ना, इसके हिसाब से हमें इसके अंदर मॉड्यूल की फिटिंग बना लेनी है। कैसे? अब देखिए इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसको बीच में से कटिंग करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी दोनों साइडें काट लेनी है ताकि हम इसको अपने मॉड्यूल को इस प्रकार इसके अंदर कस सकें। तो सबसे पहले मैं इसका देखिए डिज़ाइन ले लेता हूँ। तो मैंने रखा यहाँ, देखिए दोस्तों, इसको प्रकार रखने के बाद इसके होल पे बना दिया हमने निशान और ये यहाँ होल पे निशान। और ये देखिए ये जो लाइन है ना, इसके हिसाब से हमें लाइन डाल लेनी है और इसको करना है कट। ये होल है ना, इसके हिसाब से ही यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से हम इसको कट कर रहे हैं बीच में से। ये हमारे पास 2 पीसेस बच जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों ये दोनों पीस कट गए। अब हम इसको, अब इन दोनों पीसेस को दोस्तों इसके अंदर हम चिपका देंगे LP या ग्लू की किसी सहायता से। इसी प्रकार से इस साइड, थोड़ी देर सूखने देते हैं इसको, बाकी का काम शुरू करते हैं दोस्तों अपना। जितने सूख रहा है दोस्तों उतने हम इस मॉड्यूल के कनेक्शन देख लेते हैं। समझाने के लिए मैं इसको खोल लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें और देख सकें कि इसमें मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये हमारा है ब्लूटूथ मॉड्यूल जिसमें कि FM पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और USB इसके अंदर चलती है। और इसके अंदर दोस्तों आप माइक भी चला सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ये देखिए, इसको देखिए, सबसे पहले बड़े ध्यान से देखेंगे।
इधर क्या लिखा है दोस्तों, इधर लिखा हुआ है FMANT यानी FM का एंटीना, R आउट यानी राइट साइड की ऑडियो आउटपुट, AGND यानी ऑडियो का ग्राउंड, और इधर है दोस्तों L आउट यानी लेफ्ट साइड की ऑडियो प्री आउट। ठीक है, ये हो गई। और ये लिखा है GND और ये 5 वोल्ट यानी ग्राउंड, और ये 5 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई। और देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 12 वोल्ट GND, L इन GND और R इन यानी 12 वोल्ट, और ये GND ये है, ये L इन, ये GND और ये R इन। और ये है दोस्तों हमारे माइक के कनेक्शन। आप यहाँ से 2 तारे उठाकर माइक पर भी दे सकते हैं, तो इस हिसाब से आपकी माइक चलेगी। तो अब इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं कैसे चलेगा दोस्तों। इसको चलाने के लिए दोस्तों हमें 5 वोल्ट DC की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपके पास अगर 5 वोल्ट DC का इंतजाम नहीं है तो 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगाकर 20 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक की सप्लाई आपको ढूंढनी है कहीं से भी, और रेगुलेटर के माध्यम से उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ बनी हुई एक जगह खाली, यहाँ पर आप 5 वोल्ट का 78M05 का एक रेगुलेटर आता है वो लगा सकते हो। 78M05 यानी मीडियम साइज़ का एक रेगुलेटर होता है, वो यहाँ लगाने के बाद आप डायरेक्ट 12 वोल्ट भी यहाँ दे सकते हैं, या आप 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट यहाँ दे सकते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये सॉकेट हमारा बना हुआ है 1 2 3 4। ये है दोस्तों हमारा FM का एंटीना, FM एंटीना। ये है दोस्तों हमारा ग्राउंड, और ये है दोस्तों हमारा लेफ्ट आउट, राइट साइड का आउट, ये लेफ्ट साइड का आउट सिग्नल। ये कहाँ जाएगा दोस्तों, हमारा टू जो भी हमारी इनपुट होगी, सेट की जो भी इनपुट है उसमें ये हमें जाके कनेक्ट कर देना है। और ये हमारा ग्राउंड है। और दोस्तों यहाँ क्या है 5 वोल्ट, ये क्या है दोस्तों हमारा GND यानी ग्राउंड, और ये क्या है +5 वोल्ट DC। तो दोस्तों अब जैसे हमारा सेट है, कोई भी सेट है XYZ कोई भी सेट हो, उसके अंदर हमें 5 वोल्ट बनानी, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो आप लेंगे दोस्तों इस तरह का रेगुलेटर। ये है 7805, ये है M7805। देखिए मैं उसको इसका नंबर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये है 78M05, और ये बड़ा भी आता है दोस्तों 7805 के नाम से आता है ये सिर्फ। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये लगने के बाद कैसा दिखेगा, हमें लगाना है इस जगह, डायरेक्ट यहाँ से 12 वोल्ट दे के हम इसको सेट को कर सकते हैं ऑन। तो ये लगने के बाद कैसा लगेगा दोस्तों, जैसा कि ये देख रहे हैं इस वाले बोर्ड में लगा हुआ है ना, इस प्रकार से इसको भी हमें लगा लेना है। 5 वोल्ट का हमारा रेगुलेटर बन जाएगा। यहाँ पे हम 12 वोल्ट भी दे सकते हैं, 18 वोल्ट भी दे सकते हैं दोस्तों। मिनिमम हमें 6 वोल्ट चाहिए होगी। तो इसका भी सर्किट में बना देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इसी ट्रांजिस्टर को मैं रख लेता हूँ, ये ट्रांजिस्टर रखा मैंने। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये होती है इनपुट वाली पिन, इनपुट प्लस DC 20 वोल्ट से कितने वोल्ट होगी दोस्तों, 6 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये तो हो ही जाएगा दोस्तों ग्राउंड हमारा। ठीक है ना, और ये कितनी होगी दोस्तों आउटपुट, कितनी होगी 5 वोल्ट DC प्लस 5 वोल्ट DC। अब दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे होंगे, ये ग्राउंड तो ग्राउंड ही है समझ लो, और इसका कनेक्शन जुड़ेगा हमारा इसके साथ, यानी आप इसको मान लीजिए कि ये जो है ना इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें क्या हम प्लस और माइनस के बीच में एक 5 वोल्ट का जीनर लगा देंगे, जीनर डायोड 5.1 वोल्ट जीनर डायोड। जीनर डायोड कैसा होता है दोस्तों, जीनर डायोड होता है दोस्तों ऐसा। तो ये जीनर डायोड, ये कैथोड है यानी कैथोड वाला हिस्सा, ये एनोड, ये एनोड वाला, इसी हिसाब से हम कनेक्शन कर देंगे। और अगर दोस्तों आपके सेट में हमिंग वगैरह आए तो आप यहाँ एक कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं, इसी के बीच में यहाँ प्लस और ये माइनस। ये कितना होगा दोस्तों, आप 100 MFD से लेके 470 UF तक यूज़ कर सकते हो। 100 UF 10 वोल्ट से लेके 470 UF 10 वोल्ट। इसको दोस्तों ऐसे जंपर बना देते हैं इस प्रकार से। ये हमारी तार बन चुकी है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कनेक्शन करके बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या 12 वोल्ट देनी है इसके अंदर, 12 18 19 20 जो भी मिल जाए वो हमें इसके अंदर देनी है। तो सबसे पहले इस वाले सॉकेट को निकाल के मैं यहाँ लगाता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से समझाऊँगा। और ये ले लिया मैंने अपना जीनर डायोड, और ये हमारा हो गया रेगुलेटर 5 वोल्ट वाला। अब इसके कनेक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ध्यान से देखेंगे। सोल्डरिंग आयरन लिया दोस्तों, और इस सॉकेट को करेंगे बाहर इस प्रकार से। फिर बाहर आने के बाद इस सॉकेट को लगा देंगे अपने 12 वोल्ट वाले पॉइंट में। ये हुई सोल्डरिंग। अब लेते हैं अपना जीनर डायोड। लाइन वाला हिस्सा प्लस है दोस्तों, और प्लेन वाला हिस्सा है माइनस। तो इस प्रकार से हम इसका बनाया पॉइंट, और यहाँ इसके अंदर लगा देंगे। ये हमारा जीनर डायोड लग गया दोस्तों। अब करेंगे अपने
वायरिंग के कनेक्शन। ये दोस्तों हमारी प्लस और माइनस की तार बनेगी 12 वोल्ट या जो भी हमें मिलती है, प्राप्त होती है। इस वायर को इसके अंदर लगाया तो ये जो लाइन वाला हिस्सा है वो हमारा प्लस की तरफ आ रहा है, तो हम इसको प्लस मान लेंगे और दूसरे हिस्से को मान लेंगे दोस्तों माइनस। तो इसके अंदर हम वायर जोड़ लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका एक काम हो चुका। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके ऑडियो और एंटीना के कनेक्शन। ये हमारे ऑडियो हैं, इसको यहाँ लगाया इस प्रकार से, और ये हमारा एंटीना, बीच वाला GND और ये लेफ़्ट और राइट। तो इसके लिए भी हमने 3 तारें ले लिए, 2 ग्रीन और 1 ब्लैक। तो इसको भी हम इसके साथ सोल्डर कर लेते हैं। इस प्रकार ये हमारी वायरिंग के कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। और बचा एंटीना, तो इस एंटीना के अंदर भी एक वायर में लगा देता हूँ। एक लंबी सी एक ब्लैक कलर की तार में इसके अंदर लगा रहा हूँ ताकि हमारा एंटीना ही प्रॉपर काम कर सके दोस्तों। एक बार दोस्तों आप इसका सर्किट देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। सबसे पहले जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही हम इसको उसी पोजीशन में फिट कर रहे हैं ताकि हमारा सेट प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। देखिए 2 पेज हमने खोले थे, दोनों पेज लगा रहा हूँ दोस्तों। अभी वीडियो स्किप नहीं करना। अभी एक पॉइंट और बताने वाला हूँ आपको, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम इस सेट को फिट कर देते हैं ना, जब हम इसमें पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं तो होता ये है कि हमारा ये मॉड्यूल जो है ना पीछे सरक जाता है, हमारा USB अंदर घुस जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमें सेट को दोबारा खोलना पड़ता है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा बॉन्ड, रबड़ एडहेसिव बॉन्ड जो आता है ना, वो जैसे मैक्सो बॉन्ड या एवर फिक्स वगैरह की ट्यूब जो आती है ना, इसको आप लेना और इसके पॉइंट्स पे यहाँ इसको चिपका देना। क्योंकि दोस्तों मैं अगर एक ही विषय पर कई वीडियो बना रहा हूँ तो हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ नया बताता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। तो सॉरी दोस्तों, मैं ये आपका रेगुलेटर लगाना तो बताना भूल ही गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्डरिंग फ्लक्स लेनी है और इन पॉइंट्स पर सोल्डरिंग फ्लक्स लगा लेनी है इस प्रकार से, ठीक है। ये लगाने के बाद अपना रेगुलेटर लेना है, यहाँ बिठाना है, आराम से बिठाएंगे इसको। सोल्डरिंग आयरन लिया और ये देखिए अपने इस पिन को कर देंगे सोल्डर। ये सोल्डर हो गई। जैसी सोल्डर हो जाएगी हमारी, बाकी रेगुलेटर हमारे इधर उधर खिसकेगा नहीं। तो फिर हम इसको अच्छी तरह सोल्डर कर देंगे यहाँ, और इस वाली पिन को भी सोल्डर कर देंगे। और ये स्टेप हो गया हमारा एकदम क्लियर, ठीक है। तो साथियों अब खोज लेते हैं इसके अंदर इसके 12 वोल्ट या जितनी भी वोल्ट हमें मिलती है उसका पॉइंट्स। सेट को किया ऑन। देखिए दोस्तों इसके अंदर से क्या है, डिस्प्ले के ऊपर जो है ना, जब ये सेट खोला तो साफ़ किया मैंने, तो इसके अंदर ये एक ऑरेंज कलर की प्लास्टिक लगी थी इसके ऊपर था। उससे क्या हमारी लाइट हो रही थी डिम, तो वो मैंने हटा दिया। अब देखिए सेट को मैं ऑन करता हूँ, वेलकम, ठीक है। थोड़ा अच्छी तरह नज़र आने लगा। अब इसको करता हूँ मैं टीवी पर ही है। अब देखिए इस पोजीशन में मैं देखता हूँ इसके अंदर सप्लाई वोल्ट कितनी मिलती है। तो सबसे पहले मैं इसको रख रहा हूँ 20 वोल्ट DC की रेंज में मल्टीमीटर को। मल्टीमीटर देखिए ज़रा इधर इस साइड। अब देखिए कहाँ ढूंढना है दोस्तों हमें, ये जो मोटे फिल्टर लगे हैं ना, देखिए इस टाइप के कैपेसिटर लगे होते हैं हर सेट में सप्लाई के बाद। ये हमारी मेन सप्लाई का डायोड है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो हमें प्लस वोल्ट ढूंढनी है। कईयों में क्या है प्लस माइनस दोनों होती है, तो प्लस वोल्ट ढूंढनी है। जैसा कि कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इस रेगुलेटर वाले कैपेसिटर के साथ ही देखता हूँ कितने वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ये रेगुलेटर लगा हुआ है दोस्तों हमारा, तो यहाँ मिल रहे हैं दोस्तों 11 वोल्ट, यानी ये प्लस और ये माइनस। और इस पर लिखा हुआ भी है दोस्तों, यहाँ प्लस का साइन बना है और यहाँ कोई साइन नहीं, तो ये माइनस। यहाँ मिल रही है दोस्तों 11.6 वोल्ट, ठीक है। देख रहे हैं ना आप, 11.69 वोल्ट। तो यहीं पर हम अपने ये कनेक्शन दे देते हैं। ये है हमारा प्लस और ये माइनस। सेट बंद करके ही आपने कनेक्शन करने हैं साथियों। ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया प्लस दोस्तों। और इसी प्रकार से ये हमारे हैं ऑडियो, लेफ़्ट राइट और ग्राउंड। तो इन तीनों को भी ट्विस्ट कर लेते हैं। ये कहाँ जाएगी दोस्तों, हमारे इस ऑक्स वाले पॉइंट पर जाएगी ना जिस पे टीवी लिखा है। तो यही है वो पॉइंट, देखेंगे आप ध्यान से। ऑडियो सिग्नल चेक करने के बाद इसको लगा देंगे हम। ये हमारा ऑडियो सीधा सॉकेट, अगर सॉकेट नज़र आ रही तो सॉकेट की पिन ऊपर ही लगाएंगे, इधर उधर नहीं लगाएंगे। अगर ना मिले तो कैपेसिटर जो होते हैं ना उनके ऊपर लगा देंगे हम। और ये हमारा GND। इस प्रकार ये हमारे कनेक्शन बन चुके साथियों। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से हटा रहे हैं, जैक्स को यहाँ आ गए। इसके बाद मैं यहाँ से निकालता हूँ इसको। यहाँ आने के बाद इसके साथ हम कर देंगे इसके कनेक्शन। अब देखिए दोस्तों अपना सेट ऑन करके देखते हैं। मैंने मेन में लगाया, यहाँ कर दिया पावर ऑन, वेलकम, टीवी पर आ गया। लेकिन दोस्तों सेट ऑन नहीं हुआ। ये क्या हुआ देखते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी यहाँ 12 वोल्ट मिल रही है या नहीं मिल रही। मल्टीमीटर की तरफ देखेंगे दोस्तों, मल्टीमीटर यहाँ है, देखेंगे प्लस और ये माइनस कितनी है दोस्तों। जब हमने नापी थी 12 वोल्ट थी, लेकिन यहाँ रह गई 8 वोल्ट।
और अपने इस पॉइंट पर देखते हैं दोबारा, इस पॉइंट पर देखते हैं यहाँ कितनी वोल्ट है, वही दोस्तों 8 वोल्ट। कई बार क्या होता है दोस्तों, एम्पियर की कुछ कमी की वजह से भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों थ्योरी अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल बिल्कुल ही अलग है। तो हम इस पर नापते हैं रेगुलेटर पर, जो हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है इसके ऊपर देखते हैं, यहाँ देखते हैं कितनी वोल्ट मिल रही है हमें, 8.1। और यहाँ दोस्तों 4.9, यानी दोस्तों वोल्टेज तो हमारी बन रही है लेकिन मॉड्यूल ऑन नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है, नया मॉड्यूल भी ख़राब हो सकता है, कई बार क्या है हमें एम्पियर की प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले मैं जो है, तो सबसे पहले मैं इसको किसी और सप्लाई सोर्स पर लगाता हूँ, देखते हैं यहाँ कितनी वोल्ट है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ रखा मल्टीमीटर और ये लगाया ग्राउंड, एक कैपेसिटर यहाँ लगाया दोस्तों, तो यहाँ देखते हैं यहाँ 17.5 वोल्ट है। तो मैं इस पर लगा देता हूँ इसको उठा के, और देखिए मॉडल की तरफ ध्यान रखेंगे। चलते हुए सेट में लगा कर दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको, क्योंकि दोस्तों थ्योरी और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है कई बार। ये प्लस वाला पॉइंट है यहाँ, FM mode. देखिए दोस्तों सेट ऑन हो गया, FM मोड, ठीक है। AUX mode. तो ये भी एक बेहतरीन पॉइंट आपको सीखने के लिए मिल गया दोस्तों। आपने घबराना नहीं है, इसी प्रकार से आपने भी कर लेना है। अब करते हैं दोस्तों इसकी फाइनल फिटिंग कैसे करेंगे साथियों। दोस्तों कई बार क्या होता है, फाइनल फिट करने से पहले आपको एक बार चला के देख लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, इसके अंदर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आती है, तो वो मैं आपको बता दूं क्यों आती है। जैसे हमने ये सप्लाई इसके अंदर बना दी है, ये कम से कम जो भी लो वोल्टेज, हमें सबसे लो वोल्टेज मिल रही हो ना सेट के अंदर, अगर हमें 12 मिल रही है, अगर 12 से भी कम कहीं मिल रही हो 8 वोल्ट और हमारा सेट उस पर ऑन हो जाए, या 10 वोल्ट, तो हमें वहीं कनेक्शन करना चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा वोल्टेज पे हम इसको कनेक्शन करेंगे, जैसे मान ली 20 पे कर दिया, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ज़्यादा हीट होगा। अगर हमने जितनी कम वोल्ट पे करेंगे, मतलब 6 और 12 के बीच में ही हमारी वोल्टेज होनी चाहिए, उससे अधिक पे करेंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर, ये जो रेगुलेटर है, ओवर हीट हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसका पॉइंट दूसरा ढूंढ के इसको 10 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया है। तो आपने भी उसी प्रकार से कम वोल्टेज पे जो इसको ऑपरेट कर सके उस पर ही कनेक्शन करना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ डिस्टर्बेंस आती है तो आपने क्या करना है, एक ग्राउंड लेना है। ये देखिए ग्राउंड की एक तार लगाई और इसके साथ लगा देंगे। आवाज़ सुन रहे हैं, ये नंबर चेंज हो रहे हैं, झूं झूं की आवाज़ आ रही है। अभी देखिए, देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है अर्थिंग लगाने से। बिल्कुल बंद हो गई दोस्तों, देख रहे हैं ना। अब मैं इसके साथ ही इसका कनेक्शन कर दूंगा। ऐसे अगर झूं झूं या नॉइज़ की आवाज़ आ रही हो तो आपने भी इसको ग्राउंड लगा लेना है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, प्रैक्टिकल चीज़ अलग चीज़ होती है और थ्योरी बहुत ही अलग होती है। इस प्रकार देखिए दोस्तों, हमारी ऑडियो एकदम ठीक हो गई। तो अब हम इसको फाइनल फिट करते हैं। सेट को किया बंद और देखिए अपना मॉड्यूल यहाँ लेंगे दोस्तों। या तो आप इसको चिपका सकते हैं इस प्रकार, यहाँ रख के इसके अंदर थोड़ा हीट करके 2 पेचों के पॉइंट बना लेंगे। जैसे कि मेरे पास पेच हैं तो मैं पेच लगा देता हूँ दोस्तों इसके अंदर। इसी प्रकार से दोनों पेचों को लगाने के बाद कर देंगे इसको टाइट। ये दोनों हमारा मॉड्यूल लग चुका है दोस्तों। अब इसको फाइनल चेक कर लेते हैं हम। ये अपना FM का एंटीना लेंगे, इसमें दोस्तों एक गीठा लगाएंगे और यहाँ एक पेच हमने हटा दिया है ताकि हमारे एंटीना निकलने के लिए जगह बन जाए। ऑप्टिकल वाला पॉइंट जो था ना, उसके पीछे से हम इसको एंटीना को निकाल देंगे और यहाँ भी एक गीठा लगा देंगे ताकि हमारा वायर अंदर भी ना चला जाए दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा एंटीना लग गया। अब लगाते हैं इसका कवर। तो साथ ही हमारा बैक कवर लग चुका है। अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ रहा है ऑफ। मोड चेंज करेंगे दोस्तों, ECS यानी वो माइक का कनेक्शन था, Bluetooth mode. ये ब्लूटूथ मोड है दोस्तों। ये अपनी पेन ड्राइव लगाता हूँ मैं, देखिए गाना लेकर Play आया by USB drive. इसके अंदर भी वॉल्यूम है दोस्तों अलग। तो साथियों, आपने देखा कि हमें इसको लगाने में क्या क्या दिक्कतें आई। थ्योरी अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ है, ये भी आज साबित हो गया दोस्तों। तो साथियों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इस तरह का मॉड्यूल लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर साथियों, वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो आप जान लीजिए। ये है दोस्तों प्री एम्पलीफायर मल्टीमीडिया प्लेयर यानी कि मैजिक बॉक्स। इसमें दोस्तों USB पेन ड्राइव, ब्लूटूथ मेमोरी कार्ड, वो सभी फंक्शन चला सकते हैं जो इस मॉड्यूल के अंदर हैं। तो इसको दोस्तों एक तैयार मिलता है मार्केट में बिल्कुल। इसको आपने लाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको लाना है, खोलना है। इसके दोस्तों प्लस और माइनस भी बताऊंगा मैं आपको, इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। इसको खोलेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये वही मॉड्यूल है जो हम इसके अंदर
लगा रहे हैं, देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब इसको लगाएंगे कैसे, ये इसका ऑन ऑफ है, ये इसकी ऑडियो आउट है। ऑडियो आउट जो है अपने ऑक्स वाले पॉइंट जो कि हमारे इस सिस्टम में टीवी के साथ कनेक्ट है, वहाँ इसको कनेक्ट कर देंगे। कैसे, आप ऐसी 3RC ले लेंगे, ऐसी RC लीड ले लेंगे दोस्तों, ये 3 पिन की भी होती है और 2 पिन में भी आती है। तो आप एक पिन को छोड़ देंगे, रेड और वाइट पिन को यूज़ करेंगे सिर्फ। रेड और वाइट पिन यहाँ लगाई, ये रेड, ये वाइट और ये रेड, और इन दोनों पिनों को दोस्तों अपने इस सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे। कहाँ, इस जगह ये रेड लगा दी और ये वाइट लगा दी। ठीक है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि दोस्तों ये हिस्सा मैंने पहले ही शूट कर लिया था, एडिटिंग में मैंने बाद में डाला है, तो आपको ये मॉड्यूल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। इसको निकालेंगे दोस्तों। सिर्फ दोस्तों इसमें क्या दिक्कत होती है कि आपको एक अलग से इसको सप्लाई देनी पड़ेगी, और आप इसको कहीं भी अपने सेट के साथ इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से अपने सेट के ऊपर रख कर इसको चला सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको यहाँ रख दिया और ये ऐसे चल रहा है, बस ये तारें थोड़ी बढ़ जाती हैं, बाकी और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। इसके माध्यम से भी आप अपना पूरा का पूरा FM पेन ड्राइव ब्लूटूथ का मज़ा ले सकते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये अपना मॉड्यूल बिना सेट को छेड़े लगा भी लिया। तो आपको ऐसा मैजिक बॉक्स ले लेंगे, क्योंकि इसका लिंक जो है मैं प्रोडक्ट में दे दूंगा, आप उसको भी वहाँ से बाय कर सकते हैं। और इससे क्या है दोस्तों, चैनल की भी हेल्प होगी, मुझे भी कुछ कमीशन मिलेगी। तो साथियों, इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब किया हुआ तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं साथियों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।